थे तो साथ में उनके साथ तहसीलदार है, उनके साथ टीम आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप 9 साढ़े 9 बजे के करीब में आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बंद कर दीजिए क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है पिछले जितने भी हाईवे के रेस्टोरेंट है सबको बंद। तो मैंने कहा ठीक है मैम, अगर सबके लिए कानून है तो मेरे लिए भी यही कानून होगा एक जैसा, तो मैं बंद कर देता हूँ। बट मुझे ये तो बताइए कि रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ है, पार्किंग इशू है, कोई अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है हमें बताइए। उन्होंने कहा नहीं, वैसे ऊपर से ऑर्डर आया हुआ, आप बंद कर दीजिए, आज सभी बंद होंगे, आपका भी बंद होगा। तो मैंने कहा मैम ठीक है, तो बस ऐसा ही हुआ, तो वो चले गए। तो सुबह से बंद है। इन्होंने ये नहीं एक दिन पहले बताया जाए कि इन्फॉर्म किया जाए जो हमारा डेली का रूटीन का जो मटेरियल आता है वेज नॉन वेज, वो तो हमारा वेस्ट किया आज। और जो हमने पार्टीज पकड़ी थी किसी, आज हमारी शाम की 2-3 पार्टियाँ थी, बर्थडे पार्टी थी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी थी, वो भी वेस्ट की, वो भी हमें रिफ़ंड करना पड़ा। तो मैम इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारे पास एक लीगल हम चल रहे हैं, उसके बाद करने के बाद अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्शन लेती है तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को यही कहेंगे जो यहाँ के हमने मतलब कि एक बेरोज़गार यहाँ पे जो उनको जो नौकरी दी हुई है, जो लगाए हुए हैं, उनको मतलब कि उनके रोटी पे लात मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हमने एक चीज़ बनाया, कंसेप्ट बनाया कि आज की गवर्नमेंट ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे आई लव जम्मू किसी एनवायरनमेंट पार्क के बाहर लिखा जाए, एक सेल्फी पॉइंट बने। एक छोटा सा शहर चंबा है, वहाँ पे आई लव चंबा है, ठीक है। एक हिमाचल में है, चंडीगढ़ में, हर जगह लिखा हुआ है, अपनी अपनी सिटी को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। बट हमारी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ये चीज़ें सोची थी, जो चीज़ मैंने ये चीज़ सोची वो चीज़ लेकर आया मैं। यहाँ पे फैमिलीज आती थी, हर चीज़ होती थी, उसके बावजूद भी अगर हमारे पूरी जितने भी यूनियन की हमारे रेस्टोरेंट सबको अगर ऑर्डर किया जाए कि बंद कर दो बेफसूल में, तो इस सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ये सब कल कोई कुछ कर देता है, कोई सुसाइड करता है, कोई कहता है, कौन जाएगा उसके ऊपर? कितने एम्प्लॉइज़ यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे मेरे कम से कम 32 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। मेरे यहाँ पे खाली 32 करते हैं। जो मेरे यहाँ पे 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, सारे मिला के कम से कम 200-250 एम्प्लॉइज़ करते हैं। वो कहाँ पे जाएंगे? उनके घर में भी किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो कहाँ जाएंगे मुझे बताएं ना। ये चीज़ है। गल सुन घट गया सुधार तहसीलदार सुबह अचानक हम घर से उठ के यहाँ पे दुकान खोलने के लिए आते हैं। आगे चौकी अफसर सिदरा और तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो बोलते हैं जी आप शॉप्स बंद करो। मैं बोला सर किस बात पे शॉप्स बंद करनी है, हमें भी कोई रास्ता बता दिया जाए। तो बोलते हैं कि रास्ता ये है कि आप लोगों को जो है जगह, आप सरकारी जगह पे बैठे हो, इलीगल बैठे हो, आप लोगों के पास अथॉरिटी कोई नहीं है बैठने की, आप लोग दुकानें बंद कर दो। सर हम लोगों को 1995 से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, प्लस हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेयर हैं, हम लोग कोई 2 नंबर का काम करने वाले नहीं, टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम लोगों को आके परेशान करती है, सुबह सुबह आके दुकान बंद कर देती है। भाई दुकान बंद करवानी है तो उसके लिए एक लीगल कार्रवाई होती है, एक नोटिस होता है। लीगल नोटिस दिया ना? बिल्कुल मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, कोई किसी किस्म की मेरे को किसी ने भी आके नहीं बोला। डायरेक्ट आते हैं, एक पर्ची के ऊपर हमारा नाम लिखते हैं, पर्ची के ऊपर नाम लिख के तो चले जाते हैं। इससे पहले आपको नोटिफिकेशन ना हमें कभी नोटिस नहीं आया इन फ्यूचर। इवन के हमारा जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ केस भी चल रहा है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के आगे हमने अर्जी की हुई है कि हम लोगों को यहाँ पे दुकान बनाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि यहाँ पे खोखे हैं, खोखों में चोरी होती है, ये होता वो होता है। हमने कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपका जायज़ रेट है, हमसे जायज़ रेट ले लिया जाए, हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बिजनेस ही करती है, वो सस्ती जगह लेके महंगाई में बेचती है। कोई बंदा ठुकरा दे इस चीज़ को कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बिजनेस नहीं करती है। अब सरकार से आप क्या मैसेज? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि या तो हमें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, अगर तो दुकान खोलने की अनुमति नहीं देती है सरकार, तो हमारे पास सिवाय फांसी लगने के और कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ पे सुसाइड कर लेंगे। सुबह से लेके अभी तक मैंने बिना रोटी खाए, बिना पानी पिए, कभी डीसी ऑफिस भाग रहा हूँ, डीसी ऑफिस में जाता हूँ, डीसी साहब के जो एम्प्लॉई हैं वो बोलते हैं गेट आउट गेट आउट गेट आउट,
वहाँ सर क्या हो गया? भाई कोरोना चल रही है, भाई कोरोना चल रही है यार, हम लोगों को डीसी से काम होगा तो क्या हम कोरोना की वजह से मर जाएंगे? हम वो काम नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाने दिया जाता। फिर हम लोग जेडी ऑफिस जाते हैं, वहाँ नहीं हमारी कोई सुनवाई होती। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जाते हैं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इवन कि हमारी सुनवाई होती कौन सी जगह पे? भाई हमें वो रास्ता तो बताओ जहाँ हम लोगों को जाना है। हमारे पास एक बंदा आए, आके हमारी तहकीकात करे कि ये कोई नए तो नहीं है, कब से यहाँ बैठे हुए, कब से यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमारी 2 पीढ़ियाँ यहाँ पे इस दुकान पे ही गुजर चुकी हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ? यहाँ पे तकरीबन 12-15 दुकानें हैं और सारे ओल्डेस्ट हैं, फ्रेश कोई भी नहीं है, सारे पुराने हैं, सबके सब पुराने हैं। जहाँ तो ना कोई नया कब्जा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट का कब्जा कर रहा था तो हमें पिछले साल आके उससे पिछले साल 1995 से बैठे हुए हैं। हम लोगों को 2000 में भी गवर्नमेंट उठा सकती थी। 2005 इधर ही रहने वाले लोग? हाँ, लोकल हूँ, रेजिडेंशियल हूँ मैं, यहाँ का आधार कार्ड होल्डर हूँ, राशन कार्ड होल्डर हूँ यहाँ का। नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार मोहम्मद, सैना हिसाक मोहम्मद। हेलो नहीं वो नहीं फोटो कर सेंड